नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गोवर्धन पूजन पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों पर अन्नकूट प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित। 100% नेत्रहीन सुमन को सरकारी नौकरी मिलने पर किया सम्मानित। संजय मेमोरियल कॉलेज के पास झाड़ियों में मिली लाश से आसपास के क्षेत्र में सनसनी। अब खबरें विस्तार से। भिवानी शहर में गोवर्धन के अवसर पर अन्नकूट प्रसाद वितरण किया गया। राजपूत धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि अन्नकूट का असल मकसद एकता की ताकत को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यदि हम मिलजुल कर भोजन करते हैं तो इससे सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों व गोकुल की गायों को गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर उसके नीचे आसीत किया था। जोड़ी हनुमान धाम मंदिर में महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने अन्नकूट प्रसाद वितरण करते हुए कहा कि इस त्योहार से हमें आपसी भाईचारा बढ़ाने का अवसर मिलता है। वहीं इस अवसर पर संतोषी माता मंदिर में सुरेंद्र लोहिया के द्वारा, बीटीएम चौक स्थित बुआनीवाला बगीचे में पवन बुआनीवाला के द्वारा और बीटीएम चौक के श्याम मंदिर में नरोत्तम बागड़ी के द्वारा अन्नकूट प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का संदेश दिया। गोवर्धन पर्व पर भिवानी शहर के विभिन्न स्थानों पर अन्नकूट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा राजपूत धर्मशाला में आयोजित अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अन्नकूट का असली मकसद एकता और ताकत को बताना है। उन्होंने कहा कि अन्नकूट जैसे कार्यक्रम में यह शपथ दिलानी चाहिए कि एक दिन नहीं बल्कि वर्ष भर एक साथ मिलकर भोज करेंगे तथा सामाजिक एकता को मजबूती देंगे। वहीं आयोजक विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाकर उसके नीचे आश्रय दिया था। इसी गोवर्धन पर्वत की हर साल पूजा और अर्चना की जाती है। इसी अवसर पर अन्नकूट प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक दिवाली के बाद ये सारे देश में इस प्रकार का ये त्योहार को हम मनाते हैं, गोवर्धन पूजा को। और अन्नकूट का असली मकसद यही है कि हम मिलजुल के रहें, मिलजुल कर एक भोजन जब एक जगह हम करते हैं तो हमारा भाईचारा और मजबूत रहे। बल्कि मैं तो प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमने कई जगह जाना है, कि यहाँ ओथ भी दिलवाई जाए। जिस प्रकार आप इस अन्नकूट के ऊपर इकट्ठे होकर खाना खाते हो, हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी से भी इसी प्रकार भाईचारा बना के चलें। पॉलिटिकल तौर पे क्या कहेंगे? जिस प्रकार नहीं बनी, बल्कि तो रिपीट हुई है तीसरी बार। जो रफ्तार पहले थी उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगी, केंद्र और प्रांत दोनों से। भिवानी वासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरावासी तकलीफ से गुजर रहे थे तो गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली, छोटी अंगुली पर उठा करके और उनका सबका उद्धार किया था, उन सबका कल्याण किया था, उन सबकी समस्याओं का निराकरण किया था। इसमें तरह तरह के विभिन्न पकवान भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके, और ये पर्व इस तरह से मनाया जाता है कि जैसे भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित, और भगवान श्री कृष्ण के लिए जो व्यंजन है वो बहुत प्रिय होते हैं, विशेषकर मिष्ठान कूड़ा बहुत प्रिय था। तो आज इस राजपूत धर्मशाला में विधायक श्री घनश्याम जी सर्राफ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जोड़ी मंदिर धाम में आयोजित अन्नकूट प्रसाद वितरण के अवसर पर महंत चरणदास महाराज ने कहा, इस बार 2 दीपावली होने के कारण गोवर्धन पूजा व अन्नकूट प्रसाद वितरण का आयोजन शनिवार को किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विधान है। उन्होंने बताया कि इस दिन भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को गोवर्धन पर्वत उठाकर चूर चूर कर दिया था। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। आज अन्नकूट का प्रसाद दिया गया है। दीपावली के बाद में ये दिन गोवर्धन के नाम से जाना जाता है।
भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी होती है और एक धर्म का कार्य जो चलता है वो लगभग यही होता है कि हम सब मिलकर के कहीं न कहीं अपने देवताओं को अपने संत महात्मा को भंडारा लगाएं, प्रसाद लगाएं। तो ये अन्नकूट का भंडारा अपने आप में बहुत अलग से है, क्योंकि हरियाणा नहीं बल्कि भारतवर्ष का एक नंबर का जो बड़ा भंडारा होता है अपने भिवानी हनुमान जोड़ी धाम में किया जाता है, जिसमें 3000 करीब लीटर लस्सी की कढ़ी बनाई जाती है और 4000 किलोग्राम अन्य सामग्री का जो भंडारा लगता है, जिसमें 10,000 के करीब लोग यहाँ उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और भगवान को भोग लगा करके सब लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है और खिलाया भी जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सब लोगों के लिए सबने मिलकर के ये प्रोग्राम किया है और सब मिलकर के इसको भुगता भी रहे हैं। ये तो सैकड़ों वर्षों से लगातार चला रहा है, बाकी कुछ साल से ज़्यादा विशाल हो गया है। उसकी व्यवस्था सब लोगों का जितना भी क्षेत्रफल बढ़ता है, जितने भगत बढ़ते हैं उतना उसका विस्तार होता है। ये पूरी भिवानी के अंदर जगह जगह भगवान गोवर्धन जी के आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अन्नकूट का प्रसाद जो अनेकों रूपों के अंदर बनता है, और आज हमारे यहाँ मां जोड़ी धाम में भी जो सैकड़ों वर्षों से मुझे पता लगा कि सैकड़ों वर्षों से लगातार यहाँ प्रसाद बना करके बांटा जाता है। बड़े हर्ष का विषय है। इससे हमारे समाज के अंदर एकजुटता और अखंडता देखी जाती है। शहर के सर्कुलर रोड स्थित संतोषी माता मंदिर में खटाई रहित एवं अष्टादश औषधि युक्त प्रसाद तैयार कर वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी सुरेंद्र लोहिया और शिव भक्त महेंद्र लोहिया ने की। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लस्सी व बेसन से बनने वाली कढ़ी, सब्जी व पूरी का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। आयोजन में सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम सराफ विशेष रूप से पहुंचे। अन्नकूट का प्रसाद आज हमने अपने संतोषी माता मंदिर में 36वीं बार लगाया है। हमारे मंदिर की खास बात यह है कि हम कोई भी इसमें खटाई की चीज़ यूज़ नहीं करते। माता की कृपा से प्रसाद इतना अच्छा बनता है कि सभी आने वाले भक्त और साथी यही कहते हैं कि ये प्रसाद हमें बहुत अच्छा लगा, ताकि क्योंकि ना इसमें खटाई पड़ती, ना कोई और चीज़ पड़ती, ना कढ़ी का प्रसाद लगता। कढ़ी का प्रसाद की जगह हम खीर का प्रसाद बनवा देते हैं। तो आज दीपावली के बाद जो ये इतना बड़ा अन्नकूट का जो त्यौहार है, ये सभी ने मिलजुल के बनाया। सभी साथी आए और प्रसाद लेकर के गए। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे छोटे काशी में इस तरह के त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाए गए। वहीं बीटीएम चौक स्थित भवानीवाला बगीचे में भवानीवाला परिवार द्वारा अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंचे और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। आयोजक पवन भवानीवाला ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पुराने उनके पारिवारिक मंदिर में प्रति वर्ष अन्नकूट का प्रसाद लगाकर यहाँ बैठा करके भक्तजनों को भोजन करवाया जाता है। यह परंपरा उनके पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी और भगवान की कृपा से अनवरत चलती रहेगी। वहीं सुशील भवानीवाला ने कहा कि दीपावली के बाद मिठाइयों को हजम करने के लिए अन्नकूट का प्रसाद अति उत्तम है और यह साइंटिफिक रीजन है। भारतवर्ष के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये 5 दिन का त्यौहार होता है। पहले दीपावली आती है, दीपावली से पहले धनतेरस आती है और दीपावली के बाद अन्नकूट का प्रसाद लगता है। और अन्नकूट का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। तो लोग सभी हिंदू गोवर्धन की पूजा करते हैं और गोवर्धन की पूजा करने के बाद छोटी काशी भिवानी में और सारे भारतवर्ष में अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाता है। और इस अन्नकूट का प्रसाद को महत्व हम लोग इसलिए मानते हैं कि अगर हम कृषि दृष्टि से देखें तो इस दिन सब नई फसलें आ जाती है, चाहे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, ये सब हम यूज़ करने से पहले भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान को अर्पित करने पे सब लोगों को भोजन की व्यवस्था होती है। और जब भगवान को कोई चीज़ अर्पित की जाती है तो भंडार भर जाते हैं।
कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। जो है इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दीपावली पर इतनी मीठा खाया जाता है, उसके बाद मोटा अनाज आ जाता है। मोटा अनाज खाने के बाद इतना हजम होता है कि सर्टिफिकेट भी जो है अपना सारा लोग खाते हैं तो हजम हो जाता है सारा मीठा। और फसल आने पर आगे फिर दी जाती है। ये यहाँ बहुत 110 साल पुराना मंदिर भी है और ये भाईचारे का प्रतीक है। आज सभी भाईचारा सतीश बिरादरी मिलकर के यहाँ पवन भाई ने आयोजन किया है। मैं बधाई देता हूँ इनके परिवार को भी, इनको भी, और सभी प्रशंसकों को, मित्रों को कि अन्नकूट जो एक भाईचारे का त्यौहार है, नई फसल का, किसान की तरक्की का, व्यापारी की तरक्की का एक त्यौहार है, उसको बहुत मिलजुल करके मना रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। सभी भाइयों को इस अन्नकूट के मौके पर मैं बधाई देता हूँ। बीटीएम मिल्स रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाकर भक्तजनों में प्रसाद वितरित किया गया। श्री श्याम मिलन मंडल के मुख्य संरक्षक नरोत्तम बागड़ी ने बताया कि यह अन्नकूट कार्यक्रम मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में कृष्ण भक्त भगवान के गोवर्धन पूजा का जो कार्यक्रम है वो श्री श्याम मंदिर में प्रातःकाल से ही किया गया है। गोवर्धन महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई और इस इलाके के लोगों ने बड़ी श्रद्धा और चाव के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि गोवर्धन पूजा का अपने आप में विशेष महत्व है। जब मथुरा वृंदावन के लोगों के ऊपर संकट आया था और बड़ी भारी बारिश हुई थी, उस वक्त भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत उठा करके और वहाँ के निवासियों को बचाने का काम किया। और उसी खुशी के अंदर हर वर्ष गोवर्धन जी की परिक्रमा करके, गोवर्धन जी की पूजा करके इस पर्व को मनाया जाता है। ये दिवाली के 5 दिवसीय पर्व जो हम मनाते हैं उनमें से एक पर्व है और श्री श्याम मंदिर चिरंजीव कॉलोनी भिवानी हर साल ही इस किस्म के आयोजन समय समय पर करते। भिवानी कॉस्मेटिक एसोसिएशन ने दिव्यांग बहनों के साथ भैया दूज का पर्व मनाकर यह साबित कर दिया है कि दिव्यांग सदस्यों को समाज में पूरा सम्मान दिया जाता है। इस बारे में अभिषेक बंसल ने बताया कि नेत्रहीन बच्चों के साथ त्योहार मनाना मानसिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य दिव्यांगजनों को परिवार एवं समाज के साथ जोड़ने से है। इस मौके पर एसोसिएशन के द्वारा ग्रुप डी में चयनित हुई 100% नेत्रहीन बहन सुमन को सम्मानित किया गया। कॉस्मेटिक एसोसिएशन ने ग्रुप डी में चयनित हुई 100% नेत्रहीन युवती सुमन को सम्मानित कर समाज के अन्य लोगों के लिए उसे प्रेरणा बताया। कॉस्मेटिक एसोसिएशन के जिला प्रधान अभिषेक बंसल ने कहा कि नेत्रहीन बच्चों की उपलब्धियां समाज के लिए वास्तव में प्रेरणादायक होती हैं। ये बच्चे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं को साबित करते हैं और समाज के लिए एक मिसाल बनते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नेत्रहीन युवती सुमन है, जिन्होंने अपना लक्ष्य साध कर मेहनत की तथा सफलता हासिल करते हुए ग्रुप डी में चयनित हुई। उन्होंने कहा कि सुमन की सफलता हमें सिखाती है कि असली चुनौती शारीरिक बाधाओं में नहीं होती, बल्कि हमारी सोच में होती है। किसी भी शारीरिक कमी के बावजूद यदि इरादा मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जो एक लड़की है यहाँ सुमन, उसने ओपन से 10वीं की है, ओपन से बीए कर रही है। वो डी ग्रुप में जो भर्तियाँ हुई हैं हाल ही में बिना खर्ची पर्ची वाली, इसमें भर्ती हुई है उसकी। आज उसका हमने सम्मानित किया है। ये लड़की के माँ बाप नहीं है, सिर्फ भाई बहन है और यहाँ आंध्र विद्यालय में इसका पालन पोषण हो रहा है बहुत अच्छे से। तो उसका सम्मानित किया है हमने मोमेंटो देकर। और भैया दूज का भी कार्यक्रम हमने आज ही बनाया है, क्योंकि यहाँ भैया दूज आज बनाते हैं, तो हमने भैया दूज का कार्यक्रम भी आज ही बनाया है। ये देखो, पोस्टिंग पे बात है, इसकी पोस्टिंग जहाँ भी आएगी नौकरी करने के लिए तैयार है। बच्ची बहुत होशियार है, क्योंकि इसने 10वीं में भी अच्छे मार्क प्राप्त किए हैं और बीए जो कर रही है फर्स्ट ईयर में भी अच्छे मार्क आए इसके। अब डी ग्रुप में जहाँ भी पोस्टिंग होगी वह नौकरी करने के लिए बाध्य है। बैंक कॉलोनी में संजय कॉलेज के निकट वार्ड नंबर 11 में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात व्यक्ति का शव झाड़ियों में मिला। मौके पर पहुंचे डीएसपी अनूप ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। बहरहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है।
कोट रोड संजय मेमोरियल कॉलेज के समीप नगर परिषद की सुनसान जगह पर झाड़ियों में शनिवार सुबह पुलिस को अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। माना जा रहा है कि मृतक की कथित हत्या के बाद शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए यहां फेंका गया होगा। डीएसपी अनूप चौधरी ने बताया कि फिलहाल औद्योगिक पुलिस थाना में ब्लाइंड मर्डर मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। वहीं करीबन 50 वर्षीय मृतक की पहचान करने में पुलिस जुटी है। औद्योगिक पुलिस थाना में बैंक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने शनिवार सुबह कोट रोड संजय मेमोरियल कॉलेज के समीप सुनसान जगह झाड़ियों में एक शव पड़ा होने की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का मिला तो विस्तृत जांच के लिए डॉग स्क्वाड टीम और क्राइम सीन टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद दोनों टीम्स ने वारदात स्थल को खंगाला। शव को पुलिस नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची। आज अभी आधा घंटा पहले सूचना मिली थी हमारे एसएचओ इंडस्ट्रीज एरिया से भी ऐसे करके कोंटगांव जो रोड है उसके ऊपर एक जो ये बनी है इसके अंदर कोई अननोन संजय कॉलेज के पास अननोन बॉडी मिली है। तो उस पे मौके पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे राहगीर है और लोग हैं, उनसे बात की, वे कोई पहचानते हो, तभी तक किस चीज़ की पहचान नहीं हो पाई। ये तो बाद में पता लगेगा। अभी इसकी सीन ऑफ क्राइम टीम आ चुकी है हमारी, सारा करके बॉडी पोस्टमार्टम है, उसके बाद में साइबर भी आ चुकी है। तो हम लग रहे हैं इसमें, जैसे भी कोई सूचना होगी आपको देंगे। हैं खाने की चीज़ भी मिली है, तो इसका मतलब तो उम्मीद ही कर सकते हैं भी 2-3 आदमी थे वहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे जो भी आगे आएगा तो उसमें। और अब चलते चलते भैया दूज का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यम को भोजन कराया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम की पूजा करेगा तो उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इस बार दीपावली का पर्व 5 दिन का नहीं बल्कि 6 दिन का रहा। इसकी वजह है कार्तिक अमावस्या का 2 दिन पड़ना, जिस कारण दीपावली 1 नहीं बल्कि 2 दिन मनाई। दीपोत्सव पर्व का समापन भैया दूज पर होता है। अमावस्या की तिथि के कारण दिवाली मनाने को लेकर काफी भ्रम की स्थिति रही। जहां दीपावली का पर्व 2 दिन मनाया गया, वहीं अब दिवाली के बाद आने वाले पर्व जैसे गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बन गया। ऐसे में लोग असमंजस में पड़ रहे हैं कि भैया दूज कब मनाया जाएगा। भैया दूज पूजा का समय 3 नवंबर सुबह 11:45 से लेकर 1:30 तक रहेगा। भाई दूज पर तिलक लगाने का समय 3 नवंबर की दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 तक है। ऐसे में 3 नवंबर को भाई को तिलक करने के लिए 2 घंटे और 12 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। अगर बहनें भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में भाइयों को तिलक करती हैं तो भाइयों की उम्र लंबी होती है और भाई बहन दोनों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आती है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा साएं उनके घर जाकर उन्हें भोजन कराती हैं और तिलक लगाती हैं। भोजन के उपरांत अपने भाई को पान जरूर भेंट करें। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गोवर्धन पूजन पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों पर अन्नकूट प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित। 100% नेत्रहीन सुमन को सरकारी नौकरी मिलने पर किया सम्मानित। संजय मेमोरियल कॉलेज के पास झाड़ियों में मिली लाश से आसपास के क्षेत्र में सनसनी। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप अपने चैनल भिवानी हलचल।